आओ गरीबों का पेय आज सबसे ज्यादा कौन पी रहा है? अमीर पी रहे हैं। गरीबों का पेय अमीर पी रहे हैं। प्याऊ खुली थी गरीबों के लिए, 5 पैसे के लोभ में पी जाएंगे, लेकिन उसने ऐसा असर दिखाया कि गरीब तो फिर भी कभी दूध पीते मिल जाएगा, लेकिन अमीर चाय कॉफी के बिना जिंदा ही नहीं रहते। अमीरों तुम्हारा पेय नहीं था ये। अमीरों के घर में चाय का प्रचलन बंद हो जाए और दूध चालू कर दे कि हमारे गुरु ने बताया कि हमारी संस्कृति, और आपसे पूछ रहा हूं आप भी खोजिए, बहुत बड़ी चीज लौट आई। आओ आओ हम लौट चले, आओ हम अपने घर, आओ हम अपनी गोद, माँ की गोद में लौट चले। आओ आओ, कोई बात नहीं। अभी तक हम भूले रहे, चाय पीते रहे, आज हमें ज्ञान हुआ नहीं। आओ हम लौट चलें और हमारे घरों में सुबह हर व्यक्ति के घर में ओरिजिनल भारतीय संस्कृति को लाना है। तो एक अभियान जगाओ, जब भी बालक सुबह उठेगा उसके सामने दूध का गिलास होगा, चाय का कप नहीं। दूध का गिलास होगा, दूध पिएगा। और यदि ये अभियान अपन ने जाग लिया तो अंग्रेज जीत करके भी हार गए। हम भले आजाद हो गए हैं, लेकिन अंग्रेजों के संस्कार अभी हमारे पास। बाबू चले गए लेकिन बाबू छोड़ गए। क्या कहा भाई? उनको बाबू बोलते थे, बताते हैं। बाबू चले गए लेकिन बाबू छोड़ गए। चाय छोड़ गए, दुर्गंध छोड़ गए, और लोग उसी में कोई ये बताता चाय में ये गुण है, चाय में ये गुण है। अरे गुण तो सभी दुनिया में किसी ना किसी में होता है, लेकिन दूध का नुकसान कितना है ये बताओ। दूध के छोड़ने का नुकसान कितना है ये बताओ। बच्चों का जीवन देखो, बच्चों की नस्लें देखो, बच्चों का शरीर देखो। चाय पी पी करके तुम पैदा करते हो, चाय पी पी करके वो गर्भ में पलता है और चाय पी पी करके उसका बचपन निकलता है। क्या बनेगा उसका शरीर? अनेक बीमारियों का कारण तो यही हो रहा है। शरीर के अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता है वो रही नहीं, क्योंकि माँ बाप ने भी उसको, गर्भ में बच्चा था, बोलो क्या पिया माँ बाप ने? मुझे पता नहीं, थोड़ा शेयर करो ना। चाय पी तो बच्चे को भी क्या मिलेगा भैया? चाय मिली। क्या बनेगी उसकी नस्ल? क्या बनेगी उसकी नस्ल? जन्म लेने के बाद उसको दूध मिलना चाहिए था, वो चाय से शुरू कर रहा है। क्या बनेगी? वो तो मरेगा बेचारा अकाल में। आएंगी 17 बीमारियां। जब मां के पेट में, गर्भ में बच्चा होता था तो पाव भर का गिलास नहीं, किलो आधा किलो सीधा पीने को मिलता था। सवाल तुम्हारा नहीं है, सवाल बच्चे का। आओ हम लौट चले, आओ हम लौटें। हम दुनिया का विकास करें लेकिन संस्कृति का नाश न करें। दुनिया का विकास करें लेकिन संस्कृति जिससे नाश होती है वो नहीं करना। सच्चा हिंदू है, सच्चा अपने आप को भारतीय कहता है, सच्चा महावीर राम हनुमान का भक्त कहता है। तो आज एक ही बात का घरों में अभियान हो जाए। आज के बाद प्रातः उठते ही हमारे भारतीय व्यक्ति के सामने चाय का प्याला नहीं, दूध का गिलास हो जाए। एक छोटी सी शुरुआत करो। तुम्हारा यदि नहीं चलती है घर में तो अपने आप से शुरुआत करो कि आज मेरे गुरु ने बताया है मैं पीऊंगा तो दूध पीऊंगा,
यदि शक्ति नहीं है तो हम नहीं पिएंगे, लेकिन हम विदेशी माल तो नहीं पिएंगे, चाय तो नहीं पिएंगे। बस चले तो घर में लगा दो ऑर्डर, बस चले तो अपने मोहल्ले को सुधार दो, बस चले तो अपने गांव को सुधार दो, बस चले तो अपने देश को। शुरुआत करो, आवाज उठाओ। महाराज जी, अब आज के चाय के जमाने में कोई नहीं सुनने वाला महाराज जी, कोई मानने वाला नहीं है, और हो सके तो महाराज आप भी इसी में शामिल हो जाओ तो तुम बहुत गड़बड़ हो। तो यही कहोगे महाराज जी आप भी आहार में चाय लेने लग जाओ तो हम लोगों को बड़ी सुविधा। नहीं, शुरुआत करो। ये कभी मत सोचना चाहिए आवाज लगाते समय, कदम उठाते समय, कौन सुनेगा मेरी। अब आज इस चाय के युग में दूध की बात करना, महाराज लोग हंसी उड़ाएंगे आपकी। बाबा कौन से आदम कहवाने की बात कर रहा है, उड़ाएंगे। महाराज चाय बंद की कल्पना कर रहे हैं। आज के युग में कुछ नहीं होने वाला, चिंता मत करो महानुभाव। यही यदि मंगल पांडे सोच लेता तो, कि यहां कौन सुनने वाला है, यहां कौन है हमारा, सारी दुनिया के अंदर सब राज उनका हो गया, कौन सुनेगा, कौन मेरी सुनने वाला है, कोई नहीं सुनने वाला है। इसलिए हमें शांत बैठना चाहिए। मंगल पांडे की आवाज ने कहा, कोई मेरी सुने या न सुने, लेकिन कम से कम आवाज लगाने का हिम्मत तो है। उसको जानते थे कि कोई उसकी सुनने वाला, और था भी नहीं वहां सुनने वाला। जिसने सुना उसी ने गोली मार दी। लेकिन बारे बहादुर, जिसकी दुनिया में कोई सुनने वाला नहीं है, फिर भी आवाज लगाने की हिम्मत करे, उसी का नाम बहादुर होता है। जिसके सब सुनने बैठे हैं, उसको सुनाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिसकी कोई सुनने वाला नहीं है, फिर भी वो कहता मैं आवाज तो लगाऊंगा, इनकलाब। यदि वो आवाज नहीं लगाता महानुभाव, तो आज अपन आजादी का जश्न इसलिए मैं कह रहा हूं, कोई तुम्हारी आवाज में जान रहा हूं, मेरी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है, मेरे भगत भी मेरी बात मानने वाला नहीं है। किसका नाम ले लूं? मेरा भगत भी, मेरे चक्रवर्ती भी, मेरी पंचायत कमेटी के सदस्य भी नहीं मानेंगे, मुझे मालूम है। कोई मेरी आवाज सुनने वाला नहीं है, लेकिन मेरी आत्मा ने कहा है, कोई सुने या नहीं सुने, तू आवाज लगाने की हिम्मत कर रहा है।